अगर आप लोगों ने अपना सीसीटीवी लाइसेंस बनवा लिया और इस हवाले से परेशान है कि आपको एज अ सीसीटीवी कंट्रोलर किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं या आपको किस किस्म के काम आपको करने पड़ सकते हैं, इस हवाले से आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसे काम जो कि बिन आपको एज अ सीसीटीवी कंट्रोलर करने पड़ सकते हैं। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो मैंने मिस कर दी हो, वो भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये भी काम हो सकता है, ये भी हम करते हैं, ये जो भी अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब दोस्तों का फ़ायदा हो सके। अगर आप लोगों को वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को थंब ज़रूर दिया करें। और अभी तक आपने जवाक दुनिया एंड जवाक दुनिया ऑफिशियल को यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पेजेस पे फॉलो नहीं किया तो मुझे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके पास सीसीटीवी लाइसेंस होना चाहिए, वो सबसे बड़ी फटीक है। अगर आपके पास नहीं होगा तो पहले आपको वो लेना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप सीसीटीवी कंट्रोलर काम कर सकेंगे। अगर आपके पास डोर सुपरवाइज़र का लाइसेंस है और आप सीसीटीवी लाइसेंस कर रहे हैं तो इसमें आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन ज़रूर मिल जाती हैं। कोई एक जो टेस्ट होता है जो आपको एग्जाम कर दिया जाएगा, सिर्फ आपको एक 40 क्वेश्चन का टेस्ट देना पड़ता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आसानियाँ भी पैदा करेगा। ये 3 दिन कोर्स होगा। 3 दिन के बाद आपका एक थ्योरी टेस्ट होगा, देन उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे, आपने उनको ऑपरेट करना होगा। देन उसके बाद अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप सीसीटीवी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अगर आप सीसीटीवी लाइसेंस खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसकी जो फीस है 190 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली वो आप खुद पे करेंगे। अगर आपकी जगह पे बिजनेस आपका जो लाइसेंस है वो अप्लाई कर रहा है तो आपकी जगह पे आपकी जो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो पे करेगा जी आपकी सीसीटीवी लाइसेंस की जो भी फीस होगी। चलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास सीसीटीवी लाइसेंस आ गया है और अभी आप एज अ कंट्रोलर काम करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएंगी फर्स्ट फ्यू डेज। उसके बाद आप जब 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या कहते हैं, पूरे मैदान में आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा और आपने अकेले ही तमाम चीज़ों को मैनेज करना होगा। तो इसमें सबसे पहले जैसे ही आप कंट्रोल रूम एंटर होंगे तो देन डेफिनेटली आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपने हैंड ओवर लेना है कि जो ऑफिसर नाइट काम कर रहा है उसने जाने से पहले आपको हैंड ओवर दे के जाना है कि ये चीज़ें पेंडिंग है, ये कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी है आपके पास हैंड ओवर होना चाहिए। तो इसी तरह जब आप नाइट में अपनी शिफ्ट ख़त्म करेंगे तो आपने नाइट ऑफिसर को भी बताना है कि ये पूरे दिन में एक्टिविटी हुई है और ये चीज़ें पेंडिंग है और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हैंड ओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ें भी वहाँ पे आपको फेस करनी पड़ेंगी। देन सेकंड जो चीज़ आ जाती है कि जैसे आपकी शिफ्ट स्टार्ट होगी, अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, जितने भी ऑफिसर साइड पे होंगे आपने उनके रेडियो चेक्स वगैरह कंप्लीट करने होते हैं और आपने मेक श्योर करना है कि सबके जो हैंड फ्रीज हैं, रेडियोज़ वगैरह वो ऑपरेट हो रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। जस्ट इन केस अगर आप चेक नहीं करेंगे तो खुदा ना ऐसा कोई इमरजेंसी होगी तो आपसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि आपने शिफ्ट स्टार्ट होने के विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर, 1 घंटे के अंदर आपने ये लाजमी करना होगा। देन अगर ड्यूरिंग द डे बात करें तो आपको डिफरेंट कॉल्स वगैरह रिसीव हो सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। हमारे साथ ये इशू हो गया, हमारा रिकॉर्ड एक्टिविटी नहीं हो रहा, ये है वो चीज़ें। तो इस किस्म की कॉल्स आपको रिसीव हो सकती हैं जो कि आपने डील करनी होंगी। और एट द सेम टाइम आपने पूरे कैमरास पे भी नज़र रखनी होती है कि पूरी बिल्डिंग में क्या काम चल रहा है। दो के आपको ऑफिशियली लॉ होता है कि हर 2 घंटे बाद आपको ब्रेक दी जाए, क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठ के और बार बार अपनी आंखों को क्या कहते तबाह करना, ये बहुत बड़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो ये आपको रेगुलर ब्रेक भी वहाँ दी जाती हैं। तो अगर आपको नहीं मिली तो आप खुद डिमांड कर सकते हैं कि मुझे ब्रेक चाहिए ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हो सकूं। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, वो है जी कोई खुदा ना ऐसा इंसिडेंट हो जाता है आई मीन बिल्डिंग के अंदर, वो आपको कहेंगे कि अगर आप फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो फर्स्ट एड आपने अरेंज करनी होगी। वो तो ऑफिसर जितने भी डोर सुपरवाइजर होते हैं वो आई मीन ट्रेन होते हैं, लेकिन अगर खुदा ना ऐसा कोई बड़ा मामला हो जाता है तो दैन उस केस में आपको एम्बुलेंस कॉल करनी होती है और वो भी कंट्रोलर काम होता है और आपको पुलिस को भी कॉल करनी पड़ती है ताकि चीज़ों को टाइमली टैकल किया जा सके। देन एक और फड्डा आ जाता है, वो है जी अगर आपके बिल्डिंग के आसपास आई मीन एक्सटर्नल कैमरास लगे हुए हैं तो कोई पुलिस वाला ये भी आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है कि अगर आपकी बिल्डिंग के आसपास कोई ऐसा मामला हुआ है कि वो पुलिस उसको चीज़ को देखना चाह रही है तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, आपको ईमेल्स करेगी कि भाई आपकी बिल्डिंग के आसपास ये रात को इस टाइम पे ये मसला मसाइल हुआ है और हम आपका जो सीसीटीवी है वो रिव्यू करना चाह रहे हैं। आप अपनी मैनेजमेंट से वो अलाउ करेंगे तो पुलिस वाला डेफिनेटली आएगी वहाँ पे आपके साथ बैठेगी और इस चीज़ को रिव्यू करेगी और उनको चाहिए होगी तो वो वीडियोस या फिर पिक्चर्स वगैरह आपसे लेके जाएंगे, जो कि उनका कानूनी राइट है और हमें उनको देनी होती है और उन्हें हर हवाले से उनके साथ कोऑपरेट भी करना होता है जो भी आगे मामला होंगे जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहता हूँ कि ये जो मसला है ना, मेरे ख्याल में कोई भी सीसीटीवी कंट्रोलर नहीं चाहेगा कि यार उसकी शिफ्ट में हो, वो ये है कि जो फायर अलार्म होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई स्मोक हेड में कोई ऐसी
किसी ने स्प्रे कर दिया, कुछ कर दिया, या अगर आपने टोस्टर यूज़ कर रहे हैं, अब वो आपने लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं, उसका जो धुआँ वो स्मोक हेड पे अमीन चला गया, तो वो डेफिनेटली जो फायर अलार्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन उस केस में आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है, उसको टैकल करना होता है, क्योंकि जो फायर अलार्म बजने के बाद पूरी बिल्डिंग को एवैक्यूएट करना होता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करना होता है कि यार क्या मसला हुआ, किसने क्या किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होती है। मैनेजमेंट की तरफ से अब कॉलें आनी शुरू हो जाती हैं, यार क्या हुआ, हमें बताएं, ये जो भी है। तो ये चीज़ ऐसी है कि हर बंदा अवॉइड करेगा कि यार अल्लाह ना करे कि मेरी शिट में ऐसा कोई मसला हो। तो एज अ सीसीटीवी कंट्रोलर आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं। बॉटम लाइन ये है कि जो सीसीटीवी कंट्रोलर की जॉब है वो इतनी इजी जॉब नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव जॉब है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बंदे पे जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। दो कि चिलिंग जॉब भी है, आपको बैठना ही होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास आपके वो क्या कहते हैं ना, कंधों में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन एज अ सीसीटीवी कंट्रोलर, आपको जो मोटी मोटी चीज़ें थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। आपके माइंड में कोई चीज़ हो या कोई समझते हो कि ये भी जो काम है सीसीटीवी कंट्रोलर करते हैं, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं ताकि सब दोस्तों का फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ। अपना और अपने आस पास लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।